हेलो मेरे प्यारे एवं प्रिय विद्यार्थियों, एक बार पुनः आपके अपने चैनल टूवर्ड्स सक्सेस में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम हिंदी भाषा के अपठित गद्यांश के वीडियो सीरीज के क्रम में अपठित गद्यांश संख्या 40 के भाग 40B का अध्ययन पठन करेंगे। बच्चों, आइए अब हम बढ़ते हैं सफलता की ओर और इसी क्रम में ये रहा आपके सामने आपका अपठित गद्यांश नंबर 40B। यहाँ आप देखते हैं, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ जो निम्नलिखित शब्द है हम आपको बता देते हैं बच्चों कि दो शब्दों से मिलके बना हुआ है। पहला तो हो जाता है निम्न और दूसरा क्या हो जाता है, लिखित। हम आपको एक चीज़ और बता दें, जैसे यदि आपको कोई शब्द समझ में नहीं आ रहा है उसका अर्थ, तो उसको क्या करें, संभावित भागों में उसको तोड़ लें। तो जैसे यहाँ आप देखेंगे क्या होता है, निम्न लिखित, जैसा कि उच्चारण करने से आपको लग रहा है। निम्न का मतलब होता है नीचे, लिखित का तात्पर्य होता है लिखा हुआ, अर्थात कि नीचे लिखे हुए गद्यांश को पढ़कर गद्यांश से संबंधित पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देना है। तो अब हम बढ़ते हैं अपने गद्यांश की तरफ। यहाँ आप देखेंगे, हाथी के संबंध में सबसे अनोखी चीज उसकी सूंड है। क्या है? उसकी सूंड है। यह उससे छोटे पेड़, ये जो उससे शब्द है उसके किसके लिए प्रयोग किया गया है? सूंड के लिए प्रयोग किया गया है। तने को चारों ओर लपेटकर पेड़ को जड़ सहित उखाड़ सकता है। माता हथनी। एक बात और हम आपको बता देते हैं बच्चों, यहाँ जो माता हथनी अर्थात कि जो माता शब्द है आप जानते हैं क्या है, एक स्त्रीलिंग शब्द है। तो हथनी क्या हो गई, हमारा स्त्रीलिंग हो गई। क्या हो गई? स्त्रीलिंग। तो इसका पुल्लिंग क्या हो जाता है? ये जो आपका देखेंगे हाथी शब्द प्रयोग किया गया है, यही हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा पुल्लिंग शब्द है। क्या शब्द है? पुल्लिंग शब्द है, जिसको आप इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मैस्कुलिन बोलते हैं। और हम आपको बता दें, जैसे आपका जेंडर होता है तो जेंडर को हिंदी में लिंग बोलते हैं। लिंग कितने प्रकार के होते हैं? मैस्कुलिन, फेमिनिन एंड कॉमन जेंडर होता है। तो आप यहाँ देखेंगे कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, तो ये आपका जो हाथी है पुल्लिंग है और हथनी जो है स्त्रीलिंग है। तो लिंग के आधार पे ये आपस में क्या है, दोनों एक विपरीत शब्द है, विलोम शब्द है या विपरीतार्थी शब्द है। तो आगे अब हम बढ़ते हैं। तो माता हथनी क्या करती है, अपनी सूंड का उपयोग अपने बच्चे को थपथपाने के लिए करती है। थपथपाने का मतलब प्यार करने के लिए कह सकते हैं, करती है। यदि हाथी को अब मक्खियां तंग करती हैं तो वह अपनी सूंड से धूल उठाकर फूंक से अपनी पीठ पर बिखेर देता है। मौसम गर्म होने पर वह जो है हाथी के लिए प्रयोग किया गया है, उसका उपयोग, ये जो उसका है ये पुनः यहाँ सूंड के लिए प्रयोग किया गया है। फुहारा स्नान के लिए करता है। काम करते समय भारी से भारी लट्ठा, ये जो लट्ठा शब्द है ये किसके लिए प्रयोग किया गया है? जो लकड़ियों के टुकड़े होते हैं, उठाकर उसे दूर ले जाता है। हाथी की सूंड मांसपेशियों का पुंज है, किंतु यह बहुत कोमल भी है। कोमल इंग्लिश में आप क्या बोलते हैं? सॉफ्ट। इसका विलोम क्या होता है? हार्ड होता है। और हार्ड को हिंदी में क्या बोलते हैं? कठोर बोलते हैं। अर्थात कि जो कोमल शब्द है इसका विलोम क्या हो गया? कठोर हो गया हिंदी में। लड़ाई के समय हाथी सूंड को मोड़कर एक तरफ हटा लेता है। अगर वो मोड़ लेता है तो क्यों मोड़ पाता है? क्योंकि हमारा जो सूंड होता है वो क्या होता है? कोमल होता है। कुछ लोग सोचते हैं कि, अर्थात कि कुछ लोगों का ये सोचना होता है, ये जो सोचना शब्द या सोचते हैं, इसी को आप कह सकते हैं मानते हैं या मानना है। कि जैसे हम किसी नली से, नली का मतलब पाइप से, आप देखते होंगे कोई जूस वगैरह पीने जाते हैं, जैसे पाइनएप्पल जूस वगैरह या नारियल का जूस, तो उसमें एक पाइप देता है आपको प्लास्टिक का, तो पानी पीते हैं। हाथी भी वैसे ही अपनी सूंड से पानी पीता है, अर्थात कि सूंड से वो क्या करता है, डायरेक्ट पानी सुड़क कर पी जाता है। यह सच नहीं, अर्थात कि जो लोगों द्वारा सोच है या लोगों की सोच या मान्यता है वो क्या है, वो गलत है हाथी के सूंड के बारे में। हाथी अपनी सूंड का उपयोग पानी सुड़कने के लिए करता है। ये जो सुड़कना शब्द है इसका मतलब हो जाता है चूसना, अर्थात कि चूसने के लिए करता है। फिर वह पानी को
अपने मुंह में उड़ेल देता है। ये जो उड़ेलना शब्द है इसका मतलब होता है डालना, अर्थात कि वो क्या करता है, पहले सूंड से पानी को सूंड के अंदर चूस लेता है, फिर सूंड को उठा करके आप देखते होंगे गोल सा बना करके अपने मुंह में डाल लेता है और पानी को पी लेता है। बच्चों अब हम आपको बता देते हैं कि किसी भी गद्यांश को हल करने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका हमारा होता है कि सर्वप्रथम हम गद्यांश को पढ़ लें, जैसा कि अभी हमने अपने गद्यांशों को पढ़ा। तत्पश्चात अपने गद्यांश से संबंधित पूछे गए प्रश्नों को हल करते हुए आगे बढ़ें। दूसरा तरीका होता है कि हम क्या करें, सर्वप्रथम गद्यांश से संबंधित पूछे गए प्रश्नों को पढ़ लें, तत्पश्चात गद्यांश को पढ़ते हुए गद्यांश से संबंधित पूछे गए प्रश्नों को हल करते हुए आगे बढ़ें। तो बच्चों अब हम बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। यहाँ हमारा पहला प्रश्न है, काम करते समय हाथी हमारी कैसे सहायता करता है। ये जो सहायता है इसका मतलब आप क्या कह सकते हैं, इसका समानार्थी शब्द मदद भी होता है, जिसको आप इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हेल्प बोलते हैं। तो लट्ठों को तोड़ने में, पेड़ को जड़ सहित उखाड़ने में, भारी लट्ठों को दूर तक ढोने में कोई सहायता नहीं करता है। तो इस प्रश्न को हम बता देते हैं बच्चों कैसे हल करेंगे। हम अपने प्रश्नों को दो मेथड से हल करेंगे। हमारा जो पहला मेथड होगा वो क्या होगा, कीवर्ड ट्रिक, जो कि हमारा क्या है, सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण, सबसे कारगर और सबसे उपयोगी ट्रिक है। और जो हमारा दूसरा ट्रिक है उसको हम कहते हैं ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड, या इसी को हम कहते हैं ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक। तो बच्चों हम बताते हैं कि जो आपका कीवर्ड है ट्रिक ये कैसे काम करता है। जैसे आप यहाँ देखें, आपका प्रश्न संख्या 1 दिया हुआ है, इसमें क्या लिखा है, काम करते समय हाथी हमारे कैसे सहायता करता है। तो आपको हम बता देते हैं ये जो आपके शब्द है प्रश्न में दिए गए हैं, इन्हीं में से एक आध शब्दों को हम क्या करते हैं, अपने कीवर्ड के रूप में चयन कर लेते हैं, जो कि बहुत ही यूनिक या स्पेसिफिक होते हैं। तो उसको हम क्या करते हैं, अपने गद्यांश में ढूंढते हैं, चाहे उस शब्द को या उस शब्द से संबंधित समान अर्थ या समान भाव व्यक्त करने वाले शब्दों को हम अपने गद्यांश में ढूंढते हैं, जिसके आसपास हमारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाता है। तो इसको अभी हम व्यवहारिक रूप से दिखाते हैं आपको कैसे हमारा ये ट्रिक काम करता है। तो चलिए, यहाँ काम करते समय हाथी हमारी कैसे सहायता करता है। ये जो सहायता करना या मदद करना है, इसको भी आप कीवर्ड के रूप में ले सकते हैं, या काम करते समय, ये क्या होगा, काम करते समय, इसको भी हम क्या कर सकते हैं, कीवर्ड के रूप में लेंगे, जिसे हम क्या करेंगे, अपने गद्यांश में ढूंढेंगे और अपने सही विकल्प का चयन करेंगे। तो अब हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 1 का उत्तर जानने के लिए अपने गद्यांश की तरफ। यहाँ आप अपने गद्यांश में देखेंगे, काम करते समय, क्या, काम करते समय भारी से भारी लट्ठा उठाकर उसे दूर ले जाता है। कौन दूर ले जाता है, हाथी। किससे, अपने सूंड से। तो जब हम काम करते हैं, जैसा कि ये काम करते समय, अर्थात कि हमारे द्वारा काम किया जा रहा है, जब हमारे द्वारा काम किया जाता है तो भारी से भारी जो लट्ठा जो हम नहीं उठा सकते हैं या जिसे हम आसानी से नहीं उठा सकते हैं या उठाने में हमें समस्या होती है, उसे वो अर्थात कि हाथी क्या करता है, दूर ले जा करके रख देता है, जहां उसकी रखने की जगह होती है। तो ये जो काम करना था, अर्थात कि काम करते समय, यही हमारा क्या था, कीवर्ड था। तो भारी से भारी लट्ठा उठाकर उसे दूर ले जाता है, जैसा कि प्रश्न संख्या 1 के विकल्प सी में दिया हुआ है। तो इस प्रकार से प्रश्न संख्या 1 का उत्तर हमें यहाँ से प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं अपने प्रश्न की तरफ और सही विकल्प का चयन करेंगे। यहाँ आप देखेंगे, लट्ठों को तोड़ने में नहीं, लट्ठों को तोड़ने में तो हाथी या लट्ठों को तोड़ने का काम नहीं करता है, ये आपके गद्यांश में इसका उल्लेख या वर्णन नहीं किया गया है। वो तोड़ता है तो किसको तोड़ता है, पेड़ के तने को चारों ओर क्या करता है, अपने सूंड से लपेटकर जड़ सहित उखाड़ देता है। वो तोड़ने का काम नहीं करता है। पेड़ को जड़ सहित उखाड़ने में, तो ये सही बात है कि वो क्या करता है, पेड़ को जड़ सहित उखाड़ देता है, लेकिन आपके गद्यांश में जो हमारे मदद करने के रूप में दिखाया गया है वो नहीं दिखाया गया है कि हाँ पेड़ को जड़ सहित उखाड़ने में वो हमारी मदद करता है। तो ये भी आपका विकल्प बी भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आपके गद्यांश में जो दिखाया गया है उसे ही हम क्या करेंगे, चयन करेंगे। तो यहाँ आप देखेंगे, भारी लट्ठों को दूर तक ढोने में, अर्थात कि जब हम काम कर रहे होते हैं तो उस समय जो भारी से भारी लट्ठा होता है उसको हम ढो नहीं पाते हैं, तो उसको क्या करता है, वो दूर तक ढोने में हमारी मदद करता है। तो इस प्रकार से प्रश्न संख्या 1 का जो सही विकल्प होगा वो क्या हो जाएगा, विकल्प सी हो जाएगा।
अब अगला विकल्प देखते हैं, विकल्प डी है कोई सहायता नहीं करता। नहीं, ये तो स्पष्टतया गलत हो जाएगा विकल्प डी। तो इस प्रकार से प्रश्न संख्या 1 का जो सही विकल्प होगा वो क्या हो जाएगा हमारा, विकल्प सी हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले और दूसरे प्रश्न की तरफ। यहाँ हमारा दूसरा प्रश्न है, मक्खियों के तंग करने पर हाथी क्या करते हैं? सूंड से पानी उठाकर पीठ पर बिखेर देते हैं, मक्खियों को तंग करने देते हैं। ऐसा तो कोई नहीं होने देगा, चाहे आप हुए चाहे हम हुए। यदि हमें कोई तंग करता है, ये जो तंग करना शब्द है बच्चों, इसका मतलब होता है क्या, परेशान करना। क्या करना, परेशान करना। सूंड से धूल उठाकर पीठ पर बिखेर देते हैं, कुछ भी नहीं। ऐसा नहीं है कि हम कुछ नहीं करेंगे यदि हमें कोई तंग करता है। तो सीधी सी बात है या स्वाभाविक बात है कि यदि हाथियों को भी कोई तंग करता है, आपके गद्यांश के अनुसार उन्हें मक्खियाँ तंग करती हैं, तो वो कुछ ना कुछ तो जरूर करेगा। तो अगर थोड़ा सा कॉमन सेंस का इस्तेमाल किया है तो विकल्प डी तो वैसे भी गलत हो जाएगा। लेकिन हम क्या करेंगे, अपने जो हमारा सबसे बेहतरीन ट्रिक है कीवर्ड, उससे हम क्या करेंगे, अपने प्रश्न को हल करेंगे। तो यहाँ मक्खियों के तंग करने पर, अर्थात कि मक्खियों को भी आप ले सकते हैं और तंग करना, ये हमारा क्या हो जाएगा, मक्खियों द्वारा तंग करना ही हमारा क्या हो जाएगा, कीवर्ड हो जाएगा, जिसे हम अपने गद्यांश में ढूंढेंगे और सही विकल्प का चयन करेंगे। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने गद्यांश की तरफ और हम अपने गद्यांश में यहाँ देखते हैं थर्ड पैरा में कि यदि हाथी को मक्खियाँ तंग करती हैं, ये जो मक्खियाँ शब्द है यही हमारा क्या था, कीवर्ड था। तंग करती हैं तो वह अपनी सूंड से धूल उठाकर मुख से अपनी पीठ पर बिखेर देता है, जैसा कि आपके प्रश्न संख्या 2 के विकल्प सी में दिया हुआ है। कहाँ दिया है, विकल्प प्रश्न संख्या 2 के विकल्प सी में दिया है। इस प्रकार से प्रश्न संख्या 2 का उत्तर हमें यहाँ से प्राप्त हो जाता है। अब हम बढ़ते हैं अपने प्रश्न की तरफ और सही विकल्प का चयन करेंगे। आपको तो पता लग ही गया है कि मक्खियों के तंग करने पर हाथी क्या करता है, सूंड से धूल उठाकर पीठ पर बिखेर देता है। इस प्रकार से प्रश्न संख्या 2 का जो सही विकल्प होगा वो क्या होगा, विकल्प सी हो जाएगा। साथियों बच्चों, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले और तीसरे प्रश्न की तरफ। यहाँ है, गर्म मौसम में हाथी सूंड का उपयोग किस लिए करते हैं? मक्खियों को भगाने के लिए, पक्षियों को थपथपाने के लिए, पेड़ के जड़ों व टहनियों को तोड़ने में, फुहारा स्नान के लिए। तो आप जानते हैं, थोड़ा सा कॉमन से इस्तेमाल करेंगे। गर्म मौसम में क्या होता है, लोग अधिक से अधिक नहाने का काम करते हैं, लेकिन जो हमारा कीवर्ड है वो किस दिन काम आएगा। तो चलिए, जो गर्म मौसम है यही हमारा क्या हो जाएगा, कीवर्ड हो जाएगा, जिससे हम क्या करेंगे, अपने गद्यांश में ढूंढेंगे, जिससे हम क्या करेंगे, अपने प्रश्न संख्या 3 के लिए सही विकल्प का चयन करेंगे। तो चलिए हम अपने गद्यांश में देखते हैं। यहाँ आप देखेंगे, मौसम गर्म होने पर, अर्थात कि गर्म मौसम पर क्या होगा, यही हमारा कीवर्ड था, होने पर वह, अर्थात कि हाथी, उसका उपयोग, अर्थात कि सूंड का उपयोग फुहारा स्नान के लिए करता है, जैसा कि प्रश्न संख्या 3 के विकल्प डी में दिया है कि फुहारा स्नान के लिए, अर्थात कि गर्म मौसम में हाथी सूंड का उपयोग किस लिए करते हैं, वो फुहारा स्नान के लिए करते हैं। इस प्रकार से प्रश्न संख्या 3 का उत्तर हमें यहाँ से प्राप्त हो जाता है। तो बच्चों, अब हम बढ़ेंगे अपने प्रश्न की तरफ और सही विकल्प का चयन करेंगे। अब आपको पता लग ही गया क्या है, मक्खियों को भगाने के लिए नहीं, मक्खियाँ तो किसी भी मौसम में बैठ सकती हैं, तो उनको तो हमेशा वो भगाएगा, ये किसी स्पेसिफिक मौसम के लिए नहीं है, ये गलत हो जाएगा। बच्चों को थपथपाने के लिए, ये बच्चों को थपथपाने का कौन करता है, माता हंसनी करती है, तो ये भी गलत हो जाएगा। पेड़ के जड़ों व टहनियों को तोड़ने में, सही बात है, पेड़ के जड़ों व टहनियों को तोड़ने में भी प्रयोग किया जाता है और थपथपाने में भी प्रयोग किया जाता है और मक्खियों को भगाने में भी किया जाता है। लेकिन जब मक्खियाँ परेशान करती हैं तो तब मक्खियों को भगाने के लिए प्रयोग किया जाता है और माता हथनी द्वारा बच्चों को थपथपाने के लिए करती है और पेड़ के जड़ों व टहनियों को तोड़ने में भी वो करते हैं। लेकिन यहाँ हमारा जो स्पेसिफिक शब्द है, गर्म मौसम में हाथी का सूंड कैसे करते हैं या किस लिए करते हैं, तो गर्म मौसम में वो क्या करते हैं, फुहारा स्नान के लिए सूंड का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से प्रश्न संख्या 3 का हमारा जो सही विकल्प होगा वो क्या हो जाएगा, विकल्प डी। अब बच्चों हम बढ़ते हैं अपने अगले और चौथे प्रश्न की तरफ। यहाँ है, कुछ लोग हाथी के सूंड से पानी पीने के बारे में क्या सोचते हैं। वह अपनी सूंड से पानी पीता है, वह अपनी सूंड से पानी सुड़कता है, वह अपनी मुंह से पानी पीता है,
कुछ भी नहीं। आपने गद्यांश को पढ़ा तो आपको लग गया कि लोग कुछ ना कुछ तो सोचते हैं या मानते हैं, तो ये तो विकल्प ऐसे ही गलत हो जाएगा। चलिए, इस प्रश्न के लिए जो हमारा कीवर्ड हो जाएगा, ये कुछ लोग शब्द ही हमारा क्या हो जाएगा, कीवर्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कीवर्ड। यहाँ लोग की जगह आपका क्या हो सकता है, व्यक्ति भी आपका परीक्षक आपसे दे सकता है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने प्रश्न संख्या 4 के उत्तर जानने के लिए अपने गद्यांश की तरफ, और अपने प्रश्न संख्या 4 का उत्तर हम अपने गद्यांश और कीवर्ड के माध्यम से यहाँ देखते हैं। जैसे आप देखेंगे सबसे अंतिम पैराग्राफ में कुछ लोग सोचते हैं, ये कुछ लोग ही क्या था, हमारा कीवर्ड था। ये कुछ लोग सोचते हैं या मानते हैं कि जैसे हम किसी नली से पानी पीते हैं, हाथी भी वैसे ही अपनी सूंड से पानी पीता है, अर्थात कि सूंड से पानी पीता है। ये लोगों की मानना या लोगों की सोच है, जैसा कि आपके प्रश्न संख्या 4 के विकल्प ए में दिया है। इस प्रकार से जो प्रश्न संख्या 4 का उत्तर हमें यहाँ से प्राप्त हो जाता है। तो अब हम बढ़ते हैं अपने प्रश्न की तरफ और सही विकल्प का चयन करेंगे। यहाँ हमारा प्रश्न संख्या 4 है, वह अपनी सूंड से पानी पीता है। ये लोगों का क्या है, सोचना है या उनका मानना, अर्थात कि उनका सोचना कह सकते हैं या इसी को आप क्या कह सकते हैं, मानना कह सकते हैं। ये लोगों की मानना है या यही आपका क्या, आपका परीक्षक राय भी दे सकता है कि उनकी राय क्या है। तो ये क्या है, लोग सोचते हैं कि वह अपनी सूंड से पानी पीता है, वह अपनी सूंड से पानी सुड़कता है। ये तो सही कॉन्सेप्ट है, यही क्या है, सही कॉन्सेप्ट है। लेकिन आपसे पूछा गया लोगों की सोच, तो इस प्रश्न के लिए विकल्प गलत हो जाएगा। वह अपनी मुंह से पानी पीता है, ये भी सही है कि वह अपने मुंह से पानी पीता है, सूंड से पानी नहीं पीता। ये दोनों क्या है, आपके हाथी के सूंड के बारे में क्या है, सही कॉन्सेप्ट है, ये क्या है, सही है। लेकिन ये जो लोगों का सोचना है, मानना है या राय है, ये गलत है। लेकिन हमारा जो प्रश्न है वो क्या है, सूंड से पानी के पीने के बारे में लोगों की क्या सोच है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, प्रश्न संख्या 1 का, प्रश्न संख्या 4 का जो सही विकल्प होगा वो क्या हो जाएगा, विकल्प ए हो जाएगा कि लोगों का सोचना है कि वह अपनी सूंड से पानी पीता है। तो अब हम बढ़ते हैं आप प्रश्न संख्या अगले और 5वें की तरफ। यहाँ आप देखते हैं अनुच्छेद में प्रयुक्त शब्द हथनी है, क्या है। आपको मैंने बताया था ये जो आपके गद्यांश में प्रयुक्त शब्द हथनी है, ये क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। क्या है, एक स्त्रीलिंग शब्द है। इस तरह के प्रश्न आपकी जानकारी के लिए लाया जाता है बच्चों। और स्त्रीलिंग शब्द जिसको आप क्या बोलते हैं, फेमिनिन बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फेमिनिन। तो अब आप फेमिनिन भी हथनी क्या है, आपस में एक या अपने आप में क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। तो पुल्लिंग शब्द है, नहीं, पुल्लिंग शब्द तो हाथी होता है। क्या होता है, हाथी होता है। तो ये तो आपका गलत हो जाएगा। क्या बहुवचन शब्द है, नहीं, हथनी क्या है, एक वचन शब्द है। क्या है, अगर इसका जेंडर पूछा जाए तो फेमिनिन है, यदि इसका नंबर पूछा जाए तो ये क्या है, एक वचन है। क्या है, एक वचन शब्द है। तो एक वचन शब्द आप जानते हैं जिससे एक के होने का बोध होता है या पता लगता है। उभयलिंग नहीं, ये कॉमन जेंडर नहीं है, कॉमन जेंडर तो नहीं है। कॉमन जेंडर हम आपको बता देते हैं, ये क्या होता है, जैसे स्टूडेंट है, स्टूडेंट के अंदर क्या होता है, लड़का लड़की दोनों आता है। आप डॉक्टर ले लीजिए तो डॉक्टर भी क्या है, आप अगर महिला डॉक्टर तो भी डॉक्टर कहेंगे, पुरुष डॉक्टर तो भी उसको डॉक्टर कहेंगे। ये सब शब्द क्या है आपके, आप टीचर ले लीजिए तो ये भी आपका क्या हो जाता है, कॉमन जेंडर है। हाथी आपका स्पष्ट है कि स्त्रीलिंग है, हथनी शब्द, हाथी आपका क्या है, पुल्लिंग है। तो ये हमारा क्या है, हथनी एक स्त्रीलिंग है, जैसा कि आपके प्रश्न संख्या 5 के विकल्प डी में दिया हुआ है। तो इस प्रकार से प्रश्न संख्या 5 का जो सही विकल्प होगा वो क्या हो जाएगा, विकल्प डी हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले और 6वें प्रश्न की तरफ। यहाँ दिया हुआ है कि उक्त गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक सुझाइए। उपयुक्त का मतलब होता है बच्चों क्या, उचित हो जाता है। क्या होता है, उचित। और आपको हम बता देते हैं ये जो उपयुक्त शब्द है, इसी तरह का आपको एक शब्द और मिलेगा जहाँ लोग अधिकतम कंफ्यूज अर्थात कि भ्रमित होते हैं। यहाँ होता है उपरयुक्त। इसमें सिर्फ क्या होता है, ये र अलग से जुड़ा हुआ आता है, लेकिन देखने में आपको दोनों शब्द एक ही जैसे लगते हैं। अधिकतम लोग उच्चारण भी एक ही जैसा कर देते हैं। तो यहाँ जो उपयुक्त होता है जिसमें र नहीं होता है, इसका मतलब होता है उचित, और उपरयुक्त का मतलब होता है क्या,
ऊपर से। इसका मतलब हो जाता है ऊपर से, और उपयुक्त जिसमें र नहीं होता उसका मतलब होता है उचित से बच्चों। तो उक्त गद्यांश, ये जो उक्त है इसका भी मतलब क्या होता है, ऊपर से। आपको उपयुक्त की जगह आपको क्या क्या मिल सकता है, उपरयुक्त भी मिल सकता है, उक्त भी मिल सकता है, और एक शब्द आपको और मिलेगा क्या, उपरोक्त। इन तीनों का अर्थ क्या होता है, सेम होता है बच्चों। क्या होता है, सेम होता है। क्या होता है, ऊपर होता है। उक्त गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक सुझाइए। तो जैसा कि हम आपको बता देते हैं, जो हमारा ये जो अपठित गद्यांश का वीडियो सीरीज चल रहा है या अध्ययन चल रहा है, इसका जो सबसे पहला वीडियो है बच्चों, वही हमारा सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो है। उसमें क्या है, सब चीज़ बताया गया है कि अपठित गद्यांश होता क्या है, इसको किस नाम से जाना जाता है, इसको जब आप हल कर रहे हो तो क्या सावधानियां बरतें, और इससे आपको फ़ायदा क्या होता है, और परीक्षक क्या जानना चाहता है। तो हम आपको बताते हैं, जब आप किसी भी गद्यांश के शीर्षक को चयन कर रहे हो तो उसमें जो आपके गद्यांश का जो मुख्य शीर्षक हो, अर्थात कि जो केंद्र बिंदु या मुख्य थीम हो या मुख्य उद्देश्य हो, जो आपका लेखक या अर्थात कि जो आपका गद्यांश के माध्यम से जो आपका लेखक आपसे कहना चाहता है, जिसकी तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता है, उसी को हम क्या करते हैं, अपने शीर्षक के रूप में चयन करते हैं। जैसे यहाँ देखेंगे हाथी व मनुष्य, आगे हम देखते हैं हथनी का बच्चा, हाथी व हथनी, हाथी का सूर। तो आप देखेंगे हाथी का भी उल्लेख है, हथनी का भी उल्लेख है, हथनी के बच्चे का भी उल्लेख है। डायरेक्ट बच्चे का शब्द तो नहीं प्रयोग किया गया, लेकिन थपथपाने का प्रयोग किया गया है। और यहाँ आप देखेंगे कि उसमें दिया है कि माता हथनी अपनी सूंड का उपयोग अपने बच्चे को थपथपाने के लिए करती है, तो इसका भी उल्लेख है। हाथी का भी है। मनुष्य शब्द का तो प्रयोग नहीं किया, लेकिन कुछ लोग शब्द दिया है, और यहाँ जो काम वगैरह दिया गया हमारे मदद करने में, तो ये भी है। लेकिन आप देखेंगे कि आपके संपूर्ण गद्यांश में सिर्फ और सिर्फ हाथी के सूंड का या हथनी के सूंड के उपयोग का या प्रयोग का ही आपके क्या किया गया है, उल्लेख या वर्णन या चर्चा किया गया है कि ये कैसा होता है, या इसका प्रयोग क्या है, या वो उसका उपयोग कैसे करती है। तो हमारा जो सबसे उचित जो शीर्षक होगा या उपयुक्त शीर्षक होगा वो क्या होगा इस गद्यांश के लिए, वो क्या होगा, हाथी का सूंड। इसी का उल्लेख या गद्यांश क्या है, संपूर्ण गद्यांश में आपका लेखक अपने गद्यांश में किया है, हाथी के सूंड का, कि सूंड कैसा होता है और इसका प्रयोग कैसे करती है, और उसके बाद क्या है, हाथी अपने सूंड का प्रयोग कैसे करते हैं, तथा साथ ही साथ ये आप कैसा होता है कैसा नहीं होता है। तो आप देखेंगे कि आपके गद्यांश में सूंड का ही, अर्थात कि जो हाथी का सूंड होता है उसी का वर्णन, उल्लेख या चर्चा किया गया है। तो इस प्रकार से प्रश्न संख्या 6 का जो हमारा सही विकल्प होगा, विकल्प डी ही क्या होगा, सही होगा, उपयुक्त शीर्षक इस गद्यांश के लिए। बच्चों अब हम आपको बता देते हैं कि जैसा कि आपने देखा कि इस गद्यांश से 6 प्रश्न पूछे गए, लेकिन हम आपको बता देते हैं बच्चों कि चाहे कोई प्रतियोगी परीक्षा हो, चाहे आपके किसी विद्यालय की प्रवेश परीक्षा हो, जैसा कि आप नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो एक गद्यांश से अधिकतम 5 ही प्रश्न पूछे जाते हैं। लेकिन यहाँ आपके अपने चैनल टूवर्ड्स सक्सेस द्वारा एक गद्यांश से बनने वाले हर संभावित तथा अधिक से अधिक प्रश्नों को आपके सामने लाया जा रहा है, प्रस्तुत किया जा रहा है, जिससे आप अधिक से अधिक अभ्यास कर सके, अध्ययन कर सके, पठन कर सकें, और आपका जो मुख्य उद्देश्य है या लक्ष्य है उसको आप प्राप्त कर सकें। तथा आपके अपने चैनल टूवर्ड्स सक्सेस का मुख्य उद्देश्य ये है कि आप अपने प्रवेश परीक्षा को पास भी करें और आप प्रवेश पा लें, और दूसरा ये है कि आपका मानसिक बौद्धिक विकास हो और आपके निर्णय लेने की क्षमता भी बढ़े। इसीलिए आपके अपने चैनल टूवर्ड्स सक्सेस द्वारा एक गद्यांश से अधिक प्रश्नों को लाया जा रहा है, तथा आपका जो शब्द ज्ञान भंडार है उसमें भी अभिवृद्धि हो। अभिवृद्धि का मतलब सकारात्मक वृद्धि हो। बच्चों आप यदि आज के पढ़े गए गद्यांश को पढ़ना चाहते हैं या अभ्यास करना चाहते हैं, तो आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वहां से इस संपूर्ण गद्यांश को पढ़ सकते हैं और अभ्यास कर सकते हैं। और आप ऐसा जरूर करें, क्योंकि इसका मुख्य कारण मैं आपको बताता हूं। चलिए अब हम अपने प्रश्न 1 की तरफ, जहां हमें थोड़ा सा स्पेस मिलता है, वहां बढ़ जाते हैं कि हमें पढ़ने और अभ्यास करने की ज़रूरत क्यों है। तो यहाँ आप देखेंगे यहाँ भी थोड़ा सा स्पेस की कमी है, तो चलिए यहाँ हम देखते हैं। यहाँ आपको हम बताते हैं जैसे कि आप क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। क्या करेंगे,
प्रैक्टिस करेंगे। तो प्रैक्टिस करने का मतलब आप उसको अधिक से अधिक स्टडी करेंगे। ये जो मुख्य चीज़ है अभ्यास, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? अभ्यास बोलेंगे। जब आप अधिक से अधिक अध्ययन करेंगे, अभ्यास करेंगे, तो क्या होगा? आपसे जो गलतियां होती हैं उनमें सुधार होगा, अर्थात कि एक्यूरेसी आएगी। क्या आएगी? एक्यूरेसी आएगी, मतलब शुद्धता आएगी। मतलब आप जो भी डिसीजन लेंगे या जो भी प्रश्न हल करेंगे वो क्या होगा? सही होगा, या उनके सही होने की संभावना बढ़ जाएगी। फिर जब आप अधिक से अधिक और अभ्यास करेंगे, शुद्धता के साथ साथ उसमें क्या आने लगेगा? स्पीड आ जाएगा। क्या आएगा बच्चों? स्पीड, मतलब तेजी। और जब आप अधिक से अधिक स्टडी और प्रैक्टिस अर्थात कि अभ्यास करेंगे तो उसमें क्या आएगा? शुद्धता आएगा। शुद्धता के साथ साथ उसमें क्या आ जाएगा बच्चों? स्पीड आएगा, जिसको आप हिंदी में बोलते हैं तेजी। और आपको हम बता देते हैं, आजकल के किसी भी परीक्षा को पास करने के लिए, क्वालिफाइड करने के लिए, बीट करने के लिए आपके अंदर क्या होना चाहिए? एक्यूरेसी के साथ साथ स्पीड भी होनी चाहिए। प्यारे बच्चों, अब इसी के साथ आपका आज का क्लास समाप्त होता है। हमारी आपकी मुलाकात फिर कल अगले वीडियो में होगी। माय डियर एंड लविंग स्टूडेंट्स, यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। यदि आपके मन में किसी प्रकार का प्रश्न हो या हमारे लिए कोई सुझाव हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। एवं हमसे जुड़े रहने के लिए आपके अपने चैनल टुवर्ड्स सक्सेस को सब्सक्राइब अवश्य करें। वो पास में बने इस बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे आपको हमारे हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। A lot of thanks for watching this video.